गढ़वा सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज के अमर महानायक बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव 29 मई से देश भर के सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो रही है। रिलीज के साथ ही फिल्म दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ रही है और एक सामाजिक चेतना का माध्यम बनकर उभरी है। शुक्रवार को गढ़वा के अनिल सिनेप्लेक्स में फिल्म का भव्य उद्घाटन जिला परिषद सदस्य अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल एवं फिल्म के निर्देशक प्रेम कुमार विद्यार्थी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर चंदन चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, उपेंद्र कुमार राम सहित सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। सिनेमा घरों के बाहर उमड़ती भीड़ और दर्शकों का उत्साह इस बात का संकेत है कि फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। युवाओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म में बाबू जगदेव प्रसाद के संघर्ष, त्याग और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। निर्माताओं ने इसे समाज को जागरूक करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का प्रयास बताया है। देश के 60 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज इस फिल्म को पटना, गया और पलामू सहित कई शहरों में भव्य उद्घाटन के साथ प्रदर्शित किया गया। दर्शकों की भावुक प्रतिक्रियाएं फिल्म की सफलता को दर्शाती हैं। फिल्म टीम ने लोगों से परिवार सहित इसे देखने की अपील की है। इंडियन लेनिन बाबू जगदेव फिल्म जो बनाई गई है, ये शोषित बनाम शोषक की एक बहुत बड़े महान योद्धा जिसको कहा जा सकता है, बिहार लेनिन कहलाते थे और उन्हें भारत लेनिन की संज्ञा दी गई, जिन पर यह फिल्म है। एक्चुअली गांव में और हमारे देश स्तर पर जो देखा जाता है, अमीरी और गरीबी की खाई, राजनीतिक स्थिति में अगर हम देखें तो राजनीतिक जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो उन सभी चीजों पर 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। ये फिल्म का टैगलाइन कहा जा सकता है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए जगदेव बाबू ने बिहार में एक जो सबसे नीचे तबकों से होते हैं और वो एक शिखर तक पहुंचते हैं, मींस मंत्री तक बनते हैं, और उनकी हत्या कर दी जाती है वहां पे सभा के दौरान। तो उन्हीं पर एक फिल्म पूरा जो है बचपन से लेकर के उनकी हत्या तक की जो है फिल्म को दर्शाया गया है। और फिल्म जो है एक्चुअली जो आज का जो संदर्भ में जो देख रहे हैं, गरीब और अमीरी के जो खाई देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे इसका हम लोग ये बताना चाहेंगे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये इसका ये भी मूल भावना है कि कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। यहाँ पे ये संज्ञा कहता है कि राजनीति के क्षेत्र में जिनका भी यहाँ पे जो योगदान है, अगर हम छोटे स्तर से जा रहे हैं तो उनको वो स्थिति नहीं मिल पाती है, या जैसे मंत्रालय नहीं मिल पाता है, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीण से लेकर के जो देश स्तर पर जो स्थितियां हैं, ये फिल्म में बयां कर रही है। फिल्म में और भी हम लोग ये जानकारी देना चाहेंगे कि बचपन का सीन ये होता था कि राजा महाराजा जो होते थे वो अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते थे, आगे या फिर डोला प्रथा जो होती थी। तो इन सब चीजों को हम लोग छोटा छोटा स्तर पर दिखाने का काम किए हैं। बचपन में बच्चा कोई पढ़ता है तो पढ़ने के लिए उनको आगे नहीं बैठने दिया जाता था, पीछे बैठने दिया जाता था। तो इन सब चीजों से ही आपको यहाँ पे समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है, इन सब चीजों को हम लोग प्रमुखता से फिल्म में दिखाने का काम किया है। गढ़वा में लॉन्चिंग, और गढ़वा में चूंकि इसके पहले झारखंड के कई सिनेमा हॉल्स में भी रन कर रहे थे, और यहाँ पे आज गढ़वा में भी हम लोगों को शो के लिए टाइम दिया गया, तो हम लोग भी प्रमोशन के लिए आज पहुंचे हैं। देश भर के सिनेमा, करीब 50 सिनेमा घर में एक साथ रिलीज हो चुके हैं और बहुत धूम मचा रही है फिल्म। झारखंड और देश के लोगों से क्या कहिएगा? ये हम कहना चाहेंगे कि यह फिल्म काफी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। रिसर्च के ख्याल से भी अगर आप देखते हैं, या फिल्म में मनोरंजन के ख्याल से देखते हैं, जानकारी के ये है, इसमें 15 से 18 डायलॉग ऐसे हैं जो आमतौर पर गली में, मोहल्ला में बच्चे भी आज ले रहे हैं फिल्म आने के बाद। जगदेव बाबू का अलग अलग नारा, जिसे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये राजनेता भी लेते हैं आजकल, और राजनेता लोग इस फिल्म से सीख रहे हैं। ये फिल्म काफी उपयोगी है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मेरा नाम प्रेम कुमार विद्यार्थी, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव फिल्म के डायरेक्टर। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रमोशन के कार्यक्रम में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। और
हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और हम लोग किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। तो बड़ी जिज्ञासा थी कि उसको किसी तरह से कोई डायरेक्टर जो है उनको फिल्माते, पर्दे पे लेकर आते कि उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी, और देश की आजादी के बाद अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उससे क्या हम लोग को अंतर देखने के मिल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा ही सही टेलर की तरह हम लोग देखे, और बहुत अच्छा ये फिल्माया गया है। जो ऊंच नीच भेदभाव, कॉलेज का सीन दिखाया गया है जहाँ पे दो मटके रहते हैं, ऊंचे जातियों के लिए अलग है, छोटे जातियों के लिए अलग है। वहां जो है कि आपको जो स्कूल में जो अध्यक्ष का या कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें फॉर्म भरने नहीं दिया जाता, उसके लिए हमारा मतलब बहुत भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का जो है, और कमोबेश आज भी समाज में देखने के लिए मिलता है कि बड़े लोग जो है छोटे लोगों को दबा रहे हैं, शोषक जो तबका के लोग हैं शोषण कर रहे हैं गरीबों पे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो शोषक करने वाले के खिलाफ शोषण जिनका हो रहा था उसका नेतृत्व बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने किया है, और बड़ी तरीके से समाज को गोलबंद किया, एक किया, और चीजों को समझाने का प्रयास किया। और वो मतलब कि सड़क से लेकर सदन तक का उनका सफर रहा, तो उसमें बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है। और मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी, और मुझे लगता है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जो लोग भी जानते होंगे, जो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं या अब उनको द इंडियन लेनिन कहा जाता है, उनकी संज्ञा मिली हुई है, तो उनको जरूर देखना चाहिए। और इस प्रमोशन के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं तो यही आह्वान करते हैं कि क्षेत्र के लोगों को इसको देखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, चीजों को जो हमारे महापुरुष जो ऊंच नीच की खाई थी, उस समय की जो परिस्थिति थी, वो एक महान योद्धा की तरह लड़े हैं उस सिस्टम के खिलाफ। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज कुछ समानता जो है समाज में देखने के लिए मिल रहा है, तो उन महापुरुषों के बलिदान की वजह से मिला। जैसा कि डायरेक्टर साहब बोले कि वो सभा के दौरान उनकी हत्या की गई, तो इसलिए हत्या की कि बहुत वो मुखर थे, गरीबों के पक्ष में थे, शोषितों के पक्ष में थे, जिनके ऊपर शोषण हो रहा था। गरीब मजदूर किसान का जो बड़ा वर्ग है, जिनको कह सकते हैं कि 90% जो लोग हैं जो अति पिछड़े दलित शोषित, उनका जो मतलब मुखर आवाज थे। और कहीं ना कहीं जो बड़े उच्च पद पे थे या समाज में जो एक तरीका से वर्ण व्यवस्था उस समय थी वो काफी हावी था, तो उनको बहुत चुभ रहा था। तो इसलिए कानून को चुनौती दे हुए, कानून के राज में देश की आजादी के बाद भरे सभा में इतने बड़े योद्धा को, महापुरुषों को मारा गया है। तो मुझे लगता है कि इस कहानी को, इस योद्धा के जो बलिदान को उनको देखना चाहिए और उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। मेरा यही कहना है। को प्रेरणा मिलेगी। जो पूर्व से ही छुआछूत, नीच ऊंच का भेदभाव था, इस फिल्म में दिखाया गया है। जैसा कि हमारे जिला परिषद महोदय ने भी इस बातों को विस्तार से रखा है, उसी तरह यहाँ के लोगों को जो है देखना चाहिए पिक्चर, सभी लोगों को देखना चाहिए। इससे लोगों को सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, ऊंच नीच का भेदभाव हटेगा। और आज भी इस तरह ये कुप्रथा आज भी कुछ लोगों के पास है और समाज में भी है, तो इसको देखने से जरूर लोगों को सीख मिलेगी। और इस फिल्म को देखने के लोकल कलाकार जो है उनका भी जो है बढ़ावा मिलेगा, और लोगों भी सीखेंगे, देख कर भी सीखेंगे, समाज भी सुधरेगा इसके चलते। और बाबू जगदेव जो हैं बहुत ही संघर्ष किए हैं, उनके संघर्ष को आज भी गाया जा रहा है, और उनका जीवन शैली जो रहा है बहुत ही संघर्षशील रहा है। इनके लिए उनको हम नमन करते हैं। और ये फिल्म इस क्षेत्र में अगर चल रही है तो गढ़वा के लोगों से हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके इस फिल्म को देखें।